नमस्कार, ये मानस पेज है। आप इस सीरीज का वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं। ये एपिसोड नंबर 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने इलिप्स, स्प्लाइन, मूव, कॉपी, रोटेट कमांड को डिटेल में सीख लिया है। अब इस पार्ट में आप स्केल, ब्रेक एट ए पॉइंट, जॉइन, मिरर कमांड सीखेंगे और सभी कमांड को यूज करते हुए एक लाइव प्रोजेक्ट में कैसे ड्राइंग को इजीली ड्रॉ किया जाता है ये सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्केल कमांड में जा रहे हैं और इस रेक्टेंगल को हमें स्केल करना है जिसका हाइट 1 का है और विड्थ 2 का है। ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तब ये कहेगा और भी कोई ऑब्जेक्ट है तो सिलेक्ट कीजिए। हमने कहा और ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसके लिए हमने राइट क्लिक कर दिया। तब ये कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको रेफरेंस मान के ये स्केल होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया। तब ये कह रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। इसका इंक्रीज या डिक्रीज होना सारा चीज निर्भर करता है इसके स्केल फैक्टर पे। स्केल फैक्टर को अगर समझना हो तो आप ये छोटा सा नोट्स देख लीजिए। अगर हमें ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1 से। किसको? जितना टाइम्स आप बढ़ाने वाले हैं उसको। जैसे हमें 3 टाइम्स बढ़ाना है तो 1 into 3 कर दिया, तब स्केल फैक्टर हो गया 3। चलिए हम लोग यहाँ पे स्केल फैक्टर तो मांग रहा है, हम लोग इसको 3 दे दिया। 3 करके इंटर कर दिया। देखिए ये 1 था तो 3 टाइम्स बढ़ा, ये 3 हो गया। 2 था और ये 3 टाइम्स बढ़ा तो ये 6 हो गया। अब आइए स्केल की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को घटा के देखते हैं। स्केल कमांड में चले गए। ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। और भी सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कीजिए कोई ऑब्जेक्ट को। हमें नहीं करना है, राइट क्लिक किया। कहेगा बेस पॉइंट। हमने सुविधा अनुसार ये पॉइंट दे दिया। अब जब ये स्केल फैक्टर कह रहा है तब हम लोग ये छोटा सा नोट्स देख लेंगे। अब देखिए हमें मालूम नहीं है हमारा करंट स्केल जो होता है तो वो 1 होता है, और अगर हमें डिक्रीज करना है या कह लीजिए हमें घटाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 1 से। किसको डिवाइड करना पड़ेगा? जितना टाइम्स आप घटाने वाले हैं। हमने 4 टाइम्स घटाना है तो 1/4 हो जाएगा। रिजल्ट हो जाएगा 0.25। तो इसका स्केल फैक्टर आपका 0.25 हो जाएगा। चलिए हम लोग स्केल फैक्टर को इसके लिए 0.25 कर देते हैं। 0.25। अब देखिए, अब जो इस रेक्टेंगल का हाइट 8 था वो 4 गुना घटने पर 2 हो गया, और इसका जो 4 विड्थ था वो 4 गुना घटने पर 1 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा स्केल करें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज इट इज रह जाए और उसका एक कॉपी स्केल होके आपको मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है स्केल के कॉपी ऑप्शन से। हम स्केल में चले गए। ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। कहेगा और भी कीजिए। हमने कहा नहीं और नहीं करना है, राइट क्लिक कर दिया। कहेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हम लोग थोड़ा सा हट के ले लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो कॉपी ऑब्जेक्ट आए वो ओवरलैप ना हो जाए। हमने बेस पॉइंट यहाँ पे ले लिया इस जगह पे। ये कह रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। हम स्केल फैक्टर नहीं देके यहाँ पे कॉपी में क्लिक करते हैं तब स्केल फैक्टर देते हैं। हमें इसको 2 टाइम्स बढ़ाना है तो हमने 2 कर दिया। इसको जैसा मूव कर लिया। अब हम लोग इसी ऑप्शन से इसका रिड्यूस स्केल करके देख लेते हैं। स्केल में चले गए। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इस बड़े वाले को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक। तब ये कह रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया इस जगह पे। अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, यहाँ पे नियरेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। स्केल फैक्टर की जगह हम लोग कॉपी कर लेते हैं और तब स्केल फैक्टर देते हैं। हमने दे दिया 0.25। देखिए यहाँ पे आगे जरा सा मूव कर लीजिए ताकि अच्छा लगेगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट और यहाँ डाल बाहर निकल जाइए। स्केल कमांड से किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ या लीनियर वैल्यू को अपने मनचाहे लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 4 है, 4 को हम चाहते हैं 3.5 कर दें या 5.5 कर दें, तो ऐसा हो सकता है रेफरेंस ऑप्शन से। हम लोग एससी करके स्केल में चले गए। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट आप कहीं पे भी दे लीजिए। हमने यहाँ पे दे दिया बेस पॉइंट स्नैप की मदद से। तब ये कहेगा स्केल फैक्टर दीजिए। हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले लिए, क्लिक कर दिया रेफरेंस पे। ये कहेगा स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। यहाँ पे जो लेंथ अभी आपके पास है उसको देना है। अभी मेरे पास 4 है, 4 करके एंटर कर दिए। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ। अब न्यू लेंथ आपको क्या चाहिए? हमने कहा हमें न्यू लेंथ 3.65 चाहिए। एंटर कर दिया।
देखिए ये 3.65 आ गया। रेफरेंस ऑप्शन से ऐसा लिंक जो एग्जैक्ट आप पता नहीं कर सकते हैं उस वैल्यू पे भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने इसको डायमेंशन कर लिया। ये डायमेंशन ऑप्शन आपको आगे के एपिसोड में बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन बताया इसका 5.4163 है। अगर हमने प्रिसिजन और दिया तो 63 के बाद भी कुछ पॉइंट्स और जुड़ेंगे। तो इस वाले वैल्यू को ये जो लेंथ है जो आपको पता नहीं है इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। इसके लिए जरूरी है कि आप इसको मूव करके इस पॉइंट को, इसके ओरिजिन पॉइंट को ठीक इसके ओरिजिन पॉइंट पे स्नैप को यूज करके सटा दें। अब देखिए दोनों एक दूसरे से सट गया है। अब हम लोग स्केल कमांड में चलेंगे। स्केल, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने, 1 by 1 करके भी कर सकते हैं या घेर के कर लिया हमने। सिलेक्ट कर लीजिए, तब राइट क्लिक कीजिए। अब ये कह रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आपको मालूम ही है, यही ओरिजिन होने वाला है। और ये कह रहा है स्केल फैक्टर। हमने स्केल फैक्टर देने के बजाय हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। सिलेक्ट किया रेफरेंस को। कह रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। हमने इसको दे दिया 3.65 जो अभी करंट लेंथ है। हमें न्यू लेंथ क्या चाहिए। अब देखिए इस चीज को ये पकड़ा हुआ है, इसके एंड पे क्लिक करना है ताकि ये उस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ ले ले। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं ये भी 5.4163 हो गया। तो इसमें ये पहले वाले से क्या अलग था? अलग ये था कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करके आपको इसके ओरिजिन पे लेके सटाना है। उसके बाद जब आपको न्यू लिंक देना है तो पहला लिंक ये यहाँ पे पकड़ा हुआ रहेगा, दूसरा लिंक आपको माउस के थ्रू न्यू लिंक के एंड पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप इस चीज को एक दो बार देख के समझ लीजिएगा तब जाकर कीजिएगा, देखिएगा हो जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट मॉडिफाई ऑप्शन ब्रेक है जो BR टाइप करके जाया जा सकता है। आपको मॉडिफाई पुल डाउन मेनू पे भी ब्रेक मिल जाएगा या तो आप मॉडिफाई पैनल में जाके ब्रेक में जा सकते हैं। ये ट्रिम जैसा ही है लेकिन ये ट्रिम जैसा फास्ट नहीं है। हम ब्रेक में जा रहे हैं। ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तब ये कहेगा स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट। मतलब आपने जहां पे सिलेक्ट किया उसी जगह ये फर्स्ट पॉइंट भी ले लिया। हम लोग सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देना चाहते हैं। हम शिफ्ट को होल्ड किए, राइट क्लिक, नियरेस्ट में चल जा रहे हैं। हमने यहाँ पे दे दिया सेकेंड पॉइंट, देखिए ब्रेक कर लिया। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम सिलेक्ट करने के बाद फिर से फर्स्ट पॉइंट दे तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब ब्रेक में चले जाइए, BR करके भी जा सकते हैं। ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तब ये कहेगा सेकेंड ब्रेक पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए तब ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। हमने इसका मिड पॉइंट दे दिया, तब ये कहेगा सेकेंड ब्रेक पॉइंट जो यहाँ पे होगा। हमने शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक, यहाँ पे नियरेस्ट में गए और इस जगह पे नियरेस्ट कर दी। सर्किल और आर्क को भी इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, आपने मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे दे दिया और सेकेंड पॉइंट जब दीजिएगा उसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दीजिएगा, तब वो ये दोनों पॉइंट का बीच का पोर्शन को हटा देगा। देखिए मॉडिफाई ब्रेक कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट हमको फिर से देना है तो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे दिया। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, हमने इस क्वाड्रेंट पे डाल दिया। देखिए बीच का पोर्शन को हटा दिया। अगर हम लोग क्लॉकवाइज 2 पॉइंट देंगे तो क्या करेगा, आइए देख लेते हैं। ब्रेक में चले गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। सेकंड पॉइंट क्लॉकवाइज घुमा के हमने इस जगह पे दे दिया। देखिए तब ये ऑपोजिट वाले पोर्शन को हटा देगा। मॉडिफाई में ब्रेक जैसा एक और कमांड है ब्रेक एट पॉइंट। ये सिर्फ आपको मॉडिफाई पैनल पे ही मिलेगा। देखिए ब्रेक एट पॉइंट, ब्रेक में ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देता है और इसमें ऑब्जेक्ट को ट्रिम नहीं करता है, बस अलग अलग कर देता है। हम मॉडिफाई में गए, ब्रेक एट पॉइंट, ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने सिलेक्ट कर लिया, तब ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। हमने यहाँ पे दे दिया। आपने जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया वहीं से इस ऑब्जेक्ट को ये अलग अलग कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से अलग अलग हो जाए तो ऐसा भी आप ब्रेक एट पॉइंट से कर सकते हैं। आप चले जाइए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने सिलेक्ट कर लिया। जब ये फर्स्ट पॉइंट कहेगा तो आपके पास वो स्नैप ऑन है, आप जो है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। मॉडिफाई मेनू का एक और कमांड ज्वाइन है। इस कमांड से आप ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। ये शर्त है आप जिसको जोड़ रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन पे होना चाहिए। आप ज्वाइन के लिए मॉडिफाई में जाके ज्वाइन में जा सकते हैं।
या तो आपको मॉडिफाई मेनू पे ज्वाइन मिल जाएगा, या तो आप जे करके ज्वाइन पे जा सकते हैं। हमने जे करके एंटर कर दिया है, कहेगा सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कर लीजिए, ये हो जाएगा। आप आर्क को भी जोड़ सकते हैं, जे करके ज्वाइन में चल जाइए। जैसे ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप पहले इस आर्क को सिलेक्ट कीजिए, तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके इस आर्क को सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये बीच का पार्ट को ज्वाइन कर देगा। पर दो ऑब्जेक्ट जब एक ही डायरेक्शन में ना हो तब ये ज्वाइन नहीं करेगा। जे करके हम ज्वाइन में चले गए, ये कह रहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, देखिए ज्वाइन नहीं किया। पर ये ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो तब ये ज्वाइन कर लेगा। हम लोग लाइन कमांड में गए और इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब जे करके ज्वाइन कमांड में जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए सभी को एक साथ, 1 2 3 4 5 6, राइट क्लिक। अब आप इसको सिलेक्ट करके देखिए, ये ज्वाइन हो गया। अब मॉडिफाई कैटेगरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा कमांड मिरर देखते हैं। ये आपको एमआई टाइप करने से मिल जाएगा। आप मॉडिफाई में जाके मिरर में जा सकते हैं, या तो आप मॉडिफाई पैनल पे जाके भी आपको मिरर मिल जाएगा। मिरर का यूज ऑब्जेक्ट को उलटने के लिए किया जाता है, या तो ऐसा कह सकते हैं इससे रिवर्स कॉपी जनरेट होता है। अक्सर हम लोग ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी को मिरर का सही पॉइंट डालने के लिए स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं, लेकिन अगर आप आगे बताए हुए कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर लेने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये एक प्लान का लाइन डायग्राम है और यहाँ पे स्टेयरकेस है। आपको ठीक इसी यूनिट को इस स्टेयर के बगल में रिवर्स में चाहिए, पर इसके लिए अगर आप कॉपी करते हैं और बेस पॉइंट यहाँ पे लेके यहाँ पे डालते हैं तो टॉयलेट आपको इस ओर आ जाता है। पर हमें ऐसा तो नहीं चाहिए होगा, हमें टॉयलेट को इस तरह रिवर्स में चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग कॉपी नहीं मिरर करते हैं। एमआई करके मिरर में चले गए, वो कहेगा उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको मिरर करना है। हमने 1 by 1 करके उसको सिलेक्ट कर लिया, या तो विंडो से घेर के कर लिए उसको। ये कह रहा है टोटल 6 फाउंड, और भी कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कीजिए, हमें नहीं करना है तो हमें मालूम है, हम लोग राइट क्लिक करते हैं, तब ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आप जब फर्स्ट पॉइंट दे देंगे तो ये कहेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक मिरर है, इसका आगे का जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इसको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के रूप में यहाँ पे डालते हैं। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे और यहाँ पे डाल दिया, तब जब मिरर यहाँ पे बैठ जाएगा तब इसका इंप्रेशन ठीक इससे सट के आएगा, और जब ये सट के आएगा तब ये यूनिट ठीक इस स्टेयर के ऊपर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। मैंने पॉइंट 1 यहाँ डाल दिया, पॉइंट 2 यहाँ पे डाल दिया, कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या इस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, हमने कह दिया नो। देखिए आप देख सकते हैं हमने मिरर का दो अगला पॉइंट को पॉइंट 1 पॉइंट 2 के रूप में यहाँ पे डाला था, तो यहीं से वो सट के आ गया, जो हमें नहीं चाहिए। हम अंडू करते हैं। अब देखिए, अब अगर मिरर को हम लोग यहाँ पे डालते हैं पॉइंट 1 पॉइंट 2 के रूप में, तब ये क्या हो सकता है, हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट 1 को यहाँ पे डाल दिया। अब ऐसा डालने पर ये वाला ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन पहले आएगा, उसके बाद ये वाला प्लान आएगा रिवर्स होके। तो इस केस में एक और स्टेयर बीच में आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको बीच में डालें तो इस केस में यहां से सट के आपका इंप्रेशन आएगा। पहला आपका ये हाफ आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है, उसके बाद ये वाला यूनिट आएगा जो इससे सट के आएगा। हाँ, ऐसा ही आपको चाहिए होगा। तो इस जगह में आपने ये देखा कि मिरर करते वक्त हमेशा बीच में देखें। अगर बीच में कुछ नहीं है तो मिरर को इससे सटा के ही बिठा दीजिए। अगर बीच में कुछ है, उस ऑब्जेक्ट का ठीक हाफ में या बीच में मिरर को बिठाइए ताकि ये सही आ जाए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और मिरर को बिठा के देख लेते हैं। हम लोग मिरर कमांड में गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, तब कहेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन जिसको हमने यहाँ पे बिठाना है। सेकंड पॉइंट आपको ऑर्थो को ऑन करके डालना है, ये टेपर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, बस वो देखेगा कि आपका जो 2 पॉइंट है वो स्ट्रेट है या नहीं। अब ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कह दिया नो। अब आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे, अगर मान लीजिए पूरे यूनिट को नीचे की ओर मिरर करना है और आप मिरर के 2 पॉइंट को ठीक इसके फेस में देते हैं तो ये यूनिट इससे सट के आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यूनिट और नीचे वाले यूनिट के बीच में 10 फीट का कॉरिडोर हो तो 5 फीट में आपको एक लाइन ऑफसेट कर लेना पड़ेगा।
हम एक लाइन ले लेते हैं ऐसे ही, आपको ऑफसेट करके लेना है। हमने ऑर्थो को ऑन कर दिया, मिरर कमांड में चले गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, तब ये कहेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, हमने यहाँ पे दे दिया। तब ये कहेगा सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, हमने इस जगह पे दे दिया। कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कह दिया नो। आप इस जगह पे देख सकते हैं आपने 5 फीट नीचे मिरर का लाइन को रखा है, तो ये 5 फीट पहले आया, उसके बाद ये यूनिट आया। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि टेक्स्ट में मिरर का इफेक्ट आ गया है। तो ऐसा तब होता है जब MIRRTEXT का वैल्यू जिसको लिख के जाया जा सकता है वो 1 होता है। हम इस वैल्यू को टाइप करके 0 कर देते हैं। ये कह रहा है न्यू वैल्यू फॉर मिरर टेक्स्ट, हमने इसको 0 कर दिया। अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और फिर से मिरर करते हैं। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया। कह रहा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, उसी तरह से हमने मिडिल पे दे दिया, पहला और दूसरा। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कह दिया नो। आप देख सकते हैं टेक्स्ट सही आ गया। तो ऐसा अक्सर होता नहीं है, मिड टेक्स्ट का वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है। हमने आपको समझाने के लिए इसको 1 करके रखा हुआ था। आप चाहें तो मिरर को टेपर भी ले सकते हैं। हम मिरर कमांड में जा रहे हैं, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अगर आप यहाँ पे लाइन ना भी दे, माउस के थ्रू भी क्लिक करके मिरर का इफेक्ट ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया, ऑर्थो को हमने ऑफ कर दिया और नेक्स्ट पॉइंट हमने इस जगह पे दे दिया। कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कह दिया नो। क्योंकि आपने यहाँ पे मिरर को टेपर करके लगाया था, इसलिए इसका रिवर्स कॉपी भी मिरर की तरह ही आया। अब आप लोगों को एक रियल प्रोजेक्ट में बताए हुए सारे कमांड से काम करके दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा ये कमांड कब और कहाँ यूज करेंगे, और आप देखिएगा कितने आसानी से आप कॉम्प्लिकेटेड जॉब को भी कर पाएंगे। ये एक रूम का फ्रंट वॉल है जिसको हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। हम लोग इसी चीज को इस फाइल में करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन का डिजाइन करेंगे। इस जगह पे हमने एक बुक यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। यहाँ पे काम करने से पहले इस फाइल का सेटिंग क्या है देख लीजिए। हमने अभी फिलहाल ऑर्थो को ऑफ करके रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट स्नैप आप देख सकते हैं ये ऑन है। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सेटिंग में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, क्वाड्रेंट, परपेंडिकुलर जो हम लोग ऑन करके रखते हैं। जनरली हम लोग इस नियरेस्ट ऑप्शन को टिक नहीं करते हैं। अगर ये टिक होता है तो आपका माउस का कर्सर किसी भी जगह को पकड़ने लगता है। तो आप देखते होंगे कभी हम लोग को नियरेस्ट की अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग कमांड के अंदर इस शिफ्ट को होल्ड करके माउस का राइट क्लिक करके नियरेस्ट ले लेते हैं। और इन दोनों के अलावा यहाँ पे सारा सेटिंग ऑफ है। जरूरत के हिसाब से हम लोग किसी को भी क्लिक करेंगे। हम लोग कॉपी कमांड में जा रहे हैं, CO करके एंटर कर लिया। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, विंडो से घेर के राइट क्लिक कर लिया। तब ये कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हम लोग इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये जरा सा ऊपर है, हम लोग इसको लेंगे। इसको लेकर हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर डालने के लिए शिफ्ट को होल्ड करेंगे, राइट क्लिक, नियरेस्ट को लेंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया। तब राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। अब चूंकि हमें इस बुक को यहाँ सटाना है तो हमें मूव करना पड़ेगा। एम करके मूव में चले गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने विंडो से घेर लिया, राइट क्लिक। अब इसको बेस पॉइंट पकड़ लिया और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डालना है और ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक पकड़ लेगा क्योंकि वो स्नैप में ये ऑन है। अब इसको और 4 कॉपी करने के लिए हम लोग कॉपी कमांड में जाते हैं। इसको सिलेक्ट किए, विंडो से घेर के राइट क्लिक, आप इस हिंट को पकड़िए और इस हिंट पे डालते चलिए। 1 2 3 और 4। तब राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो 5वां वाला कॉपी है ये रोटेट किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको भी रोटेट कर देते हैं। RO रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने विंडो से इसको घेर लिया है, राइट क्लिक, बेस पॉइंट हम लोग यहीं पे पकड़ेंगे क्योंकि इसी पॉइंट से रोटेट होना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 10 या 12 डिग्री का एंगल है, पर यहाँ पे ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज का है और ये वैल्यू लेता है एंटी क्लॉकवाइज में, इसीलिए आपको माइनस में दे देना है, -12। इस जगह पे हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन इसी के साथ कॉपी हो गया था। बाहर निकल जाइए। अब देखिए ये एज इसमें सटा नहीं है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। EX इंटर जो आपने किया है, कहेगा सिलेक्ट बाउंड्री एज, हमने इस बाउंड्री को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, तब जाकर इसको दिखा दिया इसके फेस को, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक इंटर करके। अब हम लोग मूव में जा रहे हैं, एम करके इसको सिलेक्ट करते हैं। 1 by 1 भी जूम करके आप कर सकते हैं, आराम से आप जूम करके कर लीजिए सभी को।
इस तरह से सबको पकड़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको विंडो से ही पकड़ना पड़ेगा। राइट क्लिक कीजिए, बेस पॉइंट आप यहाँ पकड़िए, उठा के इसको यहाँ पे डालिए। ये जो छोटा सा पोर्शन निकल गया है इसको ट्रिम कर दीजिए। और जो पोर्शन ट्रिम नहीं होगा उसको इरेज में जाके इरेज कर दीजिएगा। एक चीज़ और जो आपसे बीच में डिस्कस करना चाहेंगे, जब हम लोग इरेज, कॉपी, मूव या किसी और कमांड में जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम लोग विंडो से घेर के सिलेक्ट करते हैं। ये विंडो दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर विंडो, एक होता है क्रॉसिंग विंडो। पहला है रेगुलर विंडो, जिसको हम लोग लेफ्ट पे क्लिक करके राइट की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये विंडो चारों साइड से कंटिन्यूअस लाइन पे बना हुआ है। इस विंडो का खासियत ये होता है कि इस विंडो के अंदर जो कवर होता है वही सिलेक्ट होता है। हमने दूसरा पॉइंट को भी क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं चूंकि रेक्टेंगल ही कवर था इसलिए ये सिलेक्ट हुआ। अब आइए क्रॉसिंग विंडो देख लेते हैं। क्रॉसिंग विंडो तब बनता है जब हम लोग राइट साइड में क्लिक करते हैं और लेफ्ट की ओर चलते हैं। अब देखिएगा ये वाला विंडो का चारों साइड डॉटेड लाइन में बना हुआ है और इसमें खासियत ये होता है जो इसमें टच हो जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। चलिए अब वापस ड्राइंग में आते हैं। अब हम लोग इस वाले पोर्शन को बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो है इसका रिवर्स है, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। CO कॉपी, ये सारे को कॉपी करते हैं। यहाँ पे रख दिया और चूंकि वहां पे एक बुक कम है तो हम लोग इसको इरेज में जाके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अब रिवर्स होने के कारण इसको मिरर करना पड़ेगा। माई मिरर कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने पूरे को विंडो से घेर के सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक कहेगा बेस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट। आप देख सकते हैं ये लाइन सीधा नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोग ऑर्थो को ऑन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए। कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कह दिया हाँ सोर्स को इरेज कर दीजिए। अब आपको मूव करना पड़ेगा, एम करके मूव में चल जाइए। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम लोग इस पॉइंट को पकड़ेंगे और उठा के हम लोग को यहाँ डालना है और हम लोग को नियरेस्ट पकड़ना पड़ेगा और साथ में आप लोग ऑर्थो को भी ऑफ कर दीजिए। शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक, यहाँ पे नियरेस्ट ले लिया और इस जगह हम लोग इसको डाल दिए। इससे सटाना है हमें तो आपको मालूम ही है। फिर से एम करके मूव में चल जाइए, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। विंडो से घेर के कीजिएगा और रेगुलर विंडो से कीजिएगा तो ही अच्छा होगा। क्रॉसिंग विंडो से कीजिएगा तो बहुत सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हमने ऐसा विंडो से सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट पकड़ा और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। यहाँ पे आइएगा तो आपको परपेंडिकुलर शो होगा और क्लिक कर दीजिएगा। आपने आप दोनों ही जगह बुक को बिठा दिया। अब देखिए हम लोग इस चीज में काम करेंगे। हमारे पास एक ही पॉट है जो बड़ा वाला है। आपको मालूम ही होगा स्केल का कॉपी वाला ऑप्शन में ऐसा करेंगे। इसको स्केल में गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने विंडो से घेर के कर लिया। राइट क्लिक किया तब कहेगा बेस पॉइंट, हमने बेस पॉइंट कुछ हटा के दे दिया। बेस पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया इस जगह पे। और कहेगा स्केल फैक्टर, तब हम लोग को कॉपी में जाना है और इसका स्केल फैक्टर हमने 0.5 का दे दिया। देखिए ये आ गया। आप चाहें तो जरा सा मूव कर लीजिए, एम करके मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, विंडो से घेर लीजिए, आसान होगा। राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहाँ पे पकड़िए और ऑर्थो को जरूर से ऑन कर दीजिए क्योंकि हमको सीधा मूव कराना है। अब दूसरे वाला पॉइंट को देते समय जरूर से ध्यान रखिएगा, कोई स्नैप के ऊपर क्लिक नहीं कर देना है। आपका कर्सर को इस ब्लैंक वाले स्क्रीन पे लेके आना है और आप देखिएगा इन पॉइंट, मिड पॉइंट का कोई ऑब्जेक्ट स्नैप शो नहीं होना चाहिए, तब जाके आप क्लिक कीजिएगा। आपको एक और कॉपी चाहिए जो इससे छोटा होगा, इसके लिए फिर से स्केल में जाइए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट जरा से दूर हट के दे दीजिए, यहाँ पे दे दिया हमने। कहेगा स्केल फैक्टर, हमने कॉपी कर लिया। क्योंकि इससे भी हमें छोटा चाहिए तो हमने इसको भी 0.5 कर दिया। जरा सा मूव कर लीजिए, एम करके चले गए मूव में। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने विंडो से घेर के कर लिया, यही आसान होता है। फर्स्ट पॉइंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट को जरा सा ध्यान से लीजिएगा, देख लीजिएगा इन पॉइंट, मिड पॉइंट का कोई स्नैप नहीं दिखा रहा हो तो आप क्लिक कर दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग इस पोर्शन में काम करेंगे। हम लोग एक को ड्रॉ करके रखे हुए हैं यहाँ पे,
आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इसका बीच का गैप जरा सा कम है, यहाँ पे बीच का गैप जरा सा ज्यादा है। तो हम लोग इसको स्केल करके जैसा छोटा कर लेंगे। स्केल करते वक्त आपको एक चीज जो ध्यान देना है, ये स्केल का जो रेफरेंस पॉइंट है ठीक इसके बीचों बीच होना चाहिए, ताकि चारों ओर से यूनिफॉर्मली छोटा हो। और इस रेफरेंस पॉइंट को स्केल कमांड में जाने से पहले ही आपको ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आप लाइन पे जाइए, मिडिल पॉइंट पे हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे भी मिडिल पॉइंट या परपेंडिकुलर ले लिया, बाहर निकल गया, राइट क्लिक इंटर। अब इसका मिड पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट होगा। स्केल में चले जाते हैं, SC स्केल कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस सारे को सिलेक्ट कर लिया, सभी चीजों को, राइट क्लिक। तब ये कहेगा बेस पॉइंट कौन सा होगा, ठीक इसके मिडिल पे दे दीजिए ये। और ये कह रहा है स्केल फैक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्केल जो है हमने इसका 0.7 का कर दिया। आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया, तो आप यू करके अंडू कर लीजिए, फिर से स्केल में चले जाइए, SC इंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं, विंडो से घेर के राइट क्लिक, बेस पॉइंट ठीक इस लाइन के बीच में डालते हैं। स्केल फैक्टर आप 0.7 के बजाय 0.8 का दे देते हैं। अब ठीक है। अब साइड वाला पेंटिंग के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, बेस पॉइंट पकड़ लिया, उठा के यहाँ पे डाल दिया और इसको स्केल करके जरा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। SC स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट हमने यहाँ पकड़ लिया और इसको हम लोग 0.5 पे कर दे रहे हैं। तब हम लोग एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे अंदाजे से ही, यहाँ से यहाँ तक कि इस दूरी पे हमें रखना है। हमें मूव पे जाना है, एम करके सिलेक्ट कर लिए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, ये कह रहा है बेस पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे होगा। अब सेम चीज हम लोग को यहाँ पे चाहिए, तो आपको मालूम ही होगा हम लोग मिरर कमांड से ऐसा कर सकते हैं। MI करके मिरर में चले गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, कह रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, हमने यहाँ पे दे दिया, सेकंड पॉइंट आपको मालूम ही है यहाँ पे होगा, इरेज करना है, नो कर दीजिए। अब आपको ये वाला पोर्शन बनाना है, तब आप समझ ही चुके होंगे कि पहले इसको मिरर करेंगे ये बनेगा, फिर ये दोनों को मिरर करेंगे तो ये बन जाएगा। और बीच का गैप हम लोग 1 mm का मान लेते हैं, तो हम लोग एक 1 mm का लाइन ले लिए, हम लोग मिरर पे जाते हैं, MI इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन हमने इसका मिड पे दे दिया, सेकेंड पॉइंट ऑर्थो को ऑन करके हमने ऊपर में कहीं पे क्लिक कर दिया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हमने नो कर दिया। अब इसके नीचे वाले पोर्शन को बनाना है, ये भी देखिएगा ये मिरर है और बीच का गैप चूंकि 1 है, तो हम लोग यहाँ से एक ऑफसेट कर लेते हैं 0.5 का, सिलेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, किस ओर ऑफसेट होगा, हमने कहा नीचे की ओर, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ऑफसेट कमांड आपको इस सीरीज की एपिसोड नंबर 3 में बताया गया है, राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। तब MI करके मिरर में चलते हैं, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने विंडो से घेर के इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन हमने यहाँ पे दे दिया, सेकंड पॉइंट आप स्क्रॉल करके जूम करके आप यहाँ पे दे दीजिए, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हमने कहा नो। देखिए आपने हूबहू ये चीज बना लिया। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टास्क है, आप इस क्लॉक को देख रहे हैं और क्लॉक का इस रेड वाला निडल को देख रहे हैं, आपको रोटेट करके इसको ऐसा करना है। हिंट्स चाहिए, चलिए थोड़ा सा हिंट्स भी दे देते हैं। आप जब इसको रोटेट कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब ये बेस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट मांगता है, उसको ध्यान से दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। इस फाइल को ऑटोकैड में ओपन कर आप सभी इसी तरीके से काम को दोबारा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड नंबर 5 पे हम लोग फ्लोर प्लान को डिटेल से जानेंगे, साथ में ड्रॉ करना भी सीखेंगे। और अगर आप इसी प्लान को कोरल ड्रॉ में ले जाकर बुकिंग प्लान बनाना सीखना चाहते हैं जो क्लाइंट को दिखाया जाता है, तो हमें कमेंट में जाकर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।